आज के इस वीडियो में हम संधि विषय के बारे में, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए हिंदी वर्णमाला की। मित्रों, आपने इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स याद किए होंगे A to Z, जिसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। मित्रों, अल्फाबेट में भी था वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। आपने सुना होगा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये उन्हीं का हिंदी रूपांतरण है। वॉवल्स यानी कि आपका स्वर, याद रखिए, और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। माफ़ कीजिएगा अगर कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई हो, तो ये आपको पता होना चाहिए मित्रों। अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए कि स्वर जो है अ से अ तक होते हैं, उन्हें वॉवल्स कहते हैं, और कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन क से ग तक। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए मित्रों, जो संधि क्या होती है, असल में संधि होती है दो अलग अलग वर्णों यानी कि स्वर और व्यंजन, किसी में से भी कोई भी दो वर्ण, हिंदी भाषा के दो अक्षरों के मिलने से जो विकार, जो बदलाव आता है किसी एक शब्द में, उसे ही संधि कहते हैं। बस, ठीक है। अब इसके 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बस, स्वर संधि वह संधि जो किन्हीं दो स्वरों के मेल से बने। संधि यानी कि आपने सुना होगा शिवाजी महाराज ने संधि की थी, वैसे तो संधि यानी कि दो लोगों का मिलान। तो किन्हीं दो स्वरों के मेल से किसी शब्द में होने वाले विकार को कहते हैं स्वर संधि। और व्यंजन का भी सेम इसी तरह का है। किन्हीं दो व्यंजनों या फिर एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से किसी शब्द में होने वाले विकार, किसी मतलब उसमें बदलाव को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। विसर्ग संधि, असल में मित्रों विसर्ग जो है ना, विसर्ग युक्त जो शब्द होते थे वो असल में संस्कृत में होते थे। हिंदी भाषा में उनका जो यूज़ है, मतलब जो उनका उपयोग है विसर्ग शब्दों का, वो बहुत ही कम होता है। आपने बहुत कम ही देखे होंगे, जैसे कि जो ऐसे शब्द होते हैं ना, प्रातः, पुनः, यानी कि जो शब्द होता है उसके यहाँ पीछे देखिए ये न या फिर जो ये रहता है वहाँ पे अह की मात्रा होती है, ये वाली। तो ऐसे शब्दों को विसर्ग शब्द कहते हैं, जब इनके साथ किसी स्वर व्यंजन का संधि होती है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि के अंदर गिना जाता है। ये 3 मुख्य प्रकार है मित्रों, और ये मैंने आपको बस ऊपरी से बताया, पर असल में इसके अंदर यह बहुत ही विशाल ज्ञान है इनका, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है इन तीनों प्रकार के संधियों के बारे में, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इन डिटेल। कम है मित्रों, पर इसकी जो अहमियत है, जो ज़रूरत है, वो हमारे निजी ज़िंदगी में बहुत है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। और हाँ, ये 5वीं से लेके 12वीं के आगे के लिए भी अगर हिंदी होंगी, मतलब 12वीं तक शायद हिंदी होता होगा, तो उसमें बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो मैं आपको पहला जो है स्वर संधि, उसके बारे में, उसके जो फॉर्मूलाज है पहले लिख देता हूँ। स्वर संधि, इसके जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब अधन अ, तो मित्रों ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक नियम है, एक फॉर्मूला है स्वर संधि के लिए। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ले लिया, धन्यवाद। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह उपयोगी है। तो याद रखिए मित्रों, स्वर संधि में क्या होता है ना, 2 शब्द लिए जाते हैं। समझ लीजिए, मैं एक जो उदाहरण है इसकी सबसे लिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो अच्छी बात है। अब देखिए, जैसे कि एक है शब्द पुष्प, पुष्प यानी कि फूल। ठीक है, अवली, ये 2 शब्द है मित्रों। इसके अंतिम शब्द पे जो मात्रा है वो है अ की। ठीक है, और दूसरे शब्द के का पहला जो अक्षर है वो भी अ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था मित्रों, ये देखिए, अधन अ इस आ। तो कुछ नहीं मित्रों,
आपको जो ये अक्षर उतारना है, इसकी मात्रा धन इसकी मात्रा इस आ आवली। इस तरह से मित्रों संधि काम करती है। और ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए बहुत ही, यानी फॉर्मूला यानी सूत्र बहुत ही उपयोगी है। देखिए मैंने इस पहले का एक उदाहरण दे दिया है आपको मैं और उदाहरण देता हूँ। सबके हिसाब से एक एक ही दूंगा, ज़्यादा नहीं। जैसे ये अधन आ है, वो भी आ ही होता है। देख लीजिए ये अधन आ, अधन आ, आधन आ, आधन आ। तो यानी कि चारों केसेस में आ ही बनेगा। याद रखें अ का अल्टीमेट वर्जन है आ, ई का ई बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ, री का री। देखा इजी है ना याद करना। जैसे पुष्प का पुष्पावली, ये और आ वाला है, तो इसका जो उदाहरण है वो है हिम धन आलय। पहले का लास्ट शब्द अ से है और दूसरे का पहला शब्द आ से, तो उसे कहते हैं हिमालय। हिम बर्फ, आलय यानी कि एक आशय टाइप का। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये इसका भी है, इसका वाला और इसका भी है। आ वाला का दिखाता हूँ। विद्या धन आलय यानी कि जहाँ विद्या मिलती है, जिसे कहते हैं हम विद्यालय, स्कूल, इसे यू कैन। फिर इसका तो माय अधीन, माया धन अधीन यानी कि माया के अधीन, मायाधीन। ठीक है, और ऐसे ही हैं सारे उदाहरण। तो देख लीजिए मित्रों, मैंने कुछ ऐसे इस प्रकार के उदाहरण दिए। तो बस यही है इन फॉर्मूलास को, जैसे कि कविच्छा, पहले का आखिरी छोटी, दूसरे का भी छोटी, तो बड़ी बन जाएगा। इसी तरह के हैं मित्रों। आप चाहे तो खुद से भी दो चार शब्दों को कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है। तो ये स्वर संधि का पहला प्रकार हुआ। इसमें और भी प्रकार, मतलब ये मुख्य प्रकार था। अभी इसमें थोड़े और प्रकार है। मतलब जैसे कि यहाँ पे तो अ था, आ था, यानी कि उसका अल्टीमेट वर्जन। ई के साथ बड़ी, उसका अल्टीमेट वर्जन। ऊ के साथ ऊ था, और सेम ऊ वाले री था। बट अगर अ के साथ ई आ जाए तो, मतलब कोई विभिन्न स्वर, ऊ आ जाए तो, या फिर री आ जाए तो क्या करें, वो मैं आपको दिखा। तो मित्रों 12 मतलब जो हमारे स्वर थे उसमें अ ई, इनके हिसाब से आपने अभी तक देखे थे। ये देख लीजिए जो ये आपके नियम फॉर्मूलाज थे। यहाँ पे देखिए, अगर अ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ई आ गया और ऊ आ गया, तब क्या बनेगा। तो मित्रों ए का अल्टीमेट वर्जन है ए, यानी कि ये एक ए और एक इनका भाई है, ये बड़े वाले ए। ये देखिए ये ओ है और इनका अल्टीमेट वर्जन है ओ। ठीक है, लेकिन ये सब तो बच्चे ही हैं। यहाँ पे देखिए छोटा अ, इनका अल्टीमेट वर्जन है आ, और इनका अल्टीमेट वर्जन है ई। मैंने आपको बताया ये दोनों मिलके बनते हैं ए। फिर भी ए ए ए, मतलब अ और ई वाला जो भी है, आ और ई भी आ जाए तो भी ए ही बनेंगे, ए। और अ के साथ अगर ऊ आ गया तो ओ बनता है। ये सब नियम याद रखिए। ये मात्राएं इनकी आपको पता होनी चाहिए, इस प्रकार की मात्राएं आपने 12 घड़ी पढ़े होंगे। और ये अ के साथ री आ जाए तो अर हो जाता है, और आ के साथ री आ जाए तो अर हो जाता है, यानी कि र पूरा होता है। ये जो चिन्ह है मित्रों, ये आधे अक्षर को दर्शाता है, जिनका आधा लिखने, जैसे कि आप क को आधा लिख सकती हैं, ख को आधा लिख सकती हैं, ग को आधा लिख सकती हैं, पर आप कभी भी किसी स्वर को आधा नहीं लिख सकती। और कुछ कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं जिन्हें आधा नहीं लिख सकते, तो उसके नीचे सा ये दिखा देते हैं। ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो गई। तो ये एक आपने नियमों का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा है। ये नियम आपके साथ होंगे तो आपको अच्छे समझेगा कि संधि किस प्रकार करें। मैं इनका भी आपको एक एक उदाहरण लिख के दिखा देता हूँ। देख लीजिए मित्रों, हर एक फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कि हर एक सूत्र के हिसाब से जो उस पर उदाहरण है वो मैंने यहाँ पे लिखे, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप जब इन्हें देखेंगे, इन्हें समझेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। याद रखिए इसमें भी केवल इन नियमों और इन सूत्रों का ही महत्व है। ठीक है मित्रों, इसके आगे। और हाँ मित्रों, याद रखिए कि इसे कहते हैं गुण संधि। ठीक, अब इसके बाद कुछ और प्रकार है, उन्हें देख लेते हैं। और हाँ यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे अ और ई, अ ई आई, इस तरह के, और इन सभी को देखा। बट
अभी भी इसके अलावा भी जो वर्णमाला स्वर के जो अक्षर हैं जैसे कि ए ऐ उसका बड़ा रूप, ओ औ, उनके साथ इनके मिलन से यानी कि इनके संधि से कौन कौन से शब्द बनते हैं देखिए। तो मित्रों जब अ और ए बने मिले तो उनका बड़ा अक्षर ए बनता है। इसी तरह ये देखिए सारे जो फॉर्मूलाज हैं यानी कि सूत्र, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कहते हैं वृद्धि संधि। इनके कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। पहले आप इसके बाद का प्रकार देख लें जिसमें हम दिखा रहे हैं, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अ के साथ कोई और स्वर मिल गया, जैसे कि ए मिला, ई मिला, ऊ मिला, तो ऐसे शब्द बन रहे। पर अगर यही बात ई के साथ हो तो मतलब ई और ई के साथ कोई और, जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ, ऊ, ये सारे शब्द मिले तो क्या, और आ को छोड़कर बात कर रहा हूँ मित्रों, तो वह बनता है। सेम चीज़ ऊ और ऊ के साथ भी वह बनेगा, और री के साथ भी अगर कोई और मिला जैसे कि ई, ऊ और आ को छोड़कर तो र बनता है। ठीक है मित्रों। लेकिन जब ई और ऊ ये सब अ और आ से मिले तो ये सारे शब्द बनते हैं य, व। देखिए मित्रों ज़्यादा फर्क नहीं है। ई के साथ अगर अ मिले तो आधा य बनता है, लेकिन अगर बड़ी ई के साथ अ मिले तो बड़ा य, पूरा य। सेम चीज़ अगर दो, देखिए ऊ का बड़ा, ऊ छोटा होता है और ऊ मतलब ये वाला दूसरा वाला ऊ, ये इसका बड़ा रूप, ई छोटा था उसका बड़ा रूप बड़ी, और अ छोटा था उसका बड़ा रूप आ। तो अगर आ ऐसे बड़े शब्द आए, जैसे कि देखिए आ आया तो पूरा शब्द बड़ा हो गया, ये आधा शब्द है, आधा शब्द। इस तरह के मित्रों ये जो है नियम और सूत्र, हम इसका कुछ उदाहरण दिखाता हूँ आपको। तो देख लीजिए मित्रों, ये जो उदाहरण के हमने मतलब ये सूत्रों के आधार पर हमने जो उदाहरण दिए हैं, याद रखिए मित्रों, अ के साथ ए आया तो उसका बड़ा रूप, अ के साथ ए आया तो भी बड़ा रूप, आ के साथ ए आया तो भी बड़ा रूप। इस तरह से मित्रों वही है, सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। या और अगर आप इसे एक अपने पैटर्न से जाएं, क्योंकि मैंने आपको सूत्र तो दिए ही हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए पुत्र आखिरी शब्द का जो मात्रा है वो अ होता है, और दूसरे का ऐषण है तो पुत्रेषण। मत एक के सदैव, जलोक्स, इस तरह के मित्रों शब्द हैं। इनके भी दे सकता था पर आप इनको समझ सकते हैं ईजिली। अब यहाँ पे देख लीजिए मित्रों, जैसे ये और न ई का है तो इसे अति, धन, अल्प, अत्यल्प, आधा यह आ जाएगा, अत्यल्प, यहाँ पे अ था इसलिए यह पूरा हो चुका है, अत्यल्प। देख लीजिए मित्रों, मैंने सबके हिसाब से जो ये उदाहरण दिए हैं इन्हें आप देख के आसानी समझ। मुझे पता है मित्रों कि आप सबके मन में क्या जो संशय होगा वो किस चीज़ का होगा, संशय यानी कि डाउट, आई थिंक, कि 1 मार्क्स के लिए इतना क्यों कर रहे हैं हम। पर मित्रों यह 1 मार्क्स केवल इस वर्ष के लिए नहीं है, 12वीं वालों के लिए नहीं है, इसके पहले के वर्ष वाले भी अगर इस वीडियो को देखें तो उनके लिए भी ये सहायक है। और संधि में अगर आप इतना डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इतना पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा हायर स्टडीज़ के लिए। मतलब इसमें लोग PhD भी करते हैं, जिन्हें करनी होगी, अपनी अपनी इच्छा है भाई साहब, हमारी तो हमने तो वैसे की है। और सेम मित्रों ये देखिए, जो हमने ओ वाला ई और ऊ के हिसाब से किया था, यहाँ पे ए और ओ औ के हिसाब से है, उनका अगर विन स्वर आया तो अय, आय, औ, आय, आओ। उदाहरण देता हूँ मित्रों, जैसे कि ने के साथ यहाँ पे देखिए अ है, मतलब ए है, ये बड़ा वाला, नहीं सॉरी छोटा वाला है, और अवन कोई अलग स्वर आया है जो कि है अ, तो वो बन जाता है नयन, ये वाला। एक और दिखा दूँ, नय, धन, अक इज नायक, ये वाला। ठीक है। इसके बाद पो, धन, अन, पो यानी कि ये वाली मात्रा, इस पवन। अगर आपको मित्रों मात्रा भी नहीं पता स्वरों की तो वो भी मैं आपको बता दूं, कहिए, अक इज पावक। ठीक है, इतना आपको समझा। इस तरह स्वर संधि समाप्त होती है मित्रों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा होगा। इसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी जाएंगे मित्रों। पर तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स।